अल्लाह रब्बुल कायनात है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। और अल्लाह के दरबार में कभी भी जालिमों से अल्लाह इंसाफ करता है और जुल्म का खातिमा होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, वो निअमल मौला व निअमल नसीर। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बात मेरी याद रखो कि जो जुल्म करता है ना, वो जालिम खत्म हो जाता है। फिरौन था ना, फिरौन मालूम कौन था आपको? फिरौन एक बादशाह था, जुल्म करता था और अपने आप को खुदा कहता था। तो अल्लाह ने हजरत मूसा को उसकी तरफ भेजा और उसके दरबार में, फिरौन के दरबार में गरीब लड़की थी, बहुत गरीब थी, झोपड़ी में रहती थी। उसका काम यह था कि फिरौन के बेटी के बालों को कंघी किया जाए। और एक दिन जब वो फिरौन के महल में बादशाह की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी तो कंघी नीचे गिर गई। उसने झुककर उठाया और कहा कि मेरा रब वो है जो मूसा और हारून का रब है, कि रब मूसा और हारून, मेरा रब वो है जो अल्लाह है। उसने कहा। तो बादशाह की बेटी ने कहा कि तू मेरे बाप को खुदा नहीं मानती? तो उसने कहा नहीं, मैं उसको खुदा मानती हूं जो तेरे बाप का और तेरा और मेरा वो अल्लाह है, मैं उसको अपना रब मानती हूं। उसने जाकर अपने बाप से कहा कि एक कनीज है काम करने वाली जो मेरे बालों में कंघा करती, वो तुझको खुदा नहीं मानती। फिरौन ने उसको अपने दरबार में बुलाया। उसके दो बच्चे थे, एक शीरखार बच्चा था और एक 10-11 साल का बच्चा था। दो रिवायतें हैं। एक रिवायत में आया कि फिरौन ने कहा कि क्या तू मुझे खुदा नहीं मानती? तो उसने कहा नहीं, मैं उसको मानती हूं जो तेरा भी रब है और मेरा भी रब है, वो अल्लाह है। उसने कहा देख, मैं एक बड़ा तांबे का बर्तन लाया, उसमें तेल डाला और उसको खूब जलाया और कहा कि अगर नहीं मानेगी मुझे खुदा तो तेरे बेटे को उसमें डाल दूंगा, तेरे 10 साल के बेटे को। उसने कहा कि मैं तब भी तुझे अपना रब नहीं मानूंगी, मेरा रब वो है जो तुझे और मुझे और सारी कायनात को बनाया, अल्लाह। उस जालिम फिरौन ने उस बच्चे को उसकी मां के हाथ से छीन कर तेल में डाल दिया। वो बच्चा फौत हो गया। फिर पूछा बोल अब क्या बोलेगी? तो उसने जब देखा कि बच्चे की हड्डियां सामने आ गई, उसकी आंख से आंसू निकलना शुरू हो गए, तो बादशाह फिरौन ने कहा अब तू डर गई, अब मान ले मुझे खुदा, तेरे आंख में आंसू आ गए। तो उस लड़की ने कहा कि मेरे आंख में आंसू मेरे बच्चे की मौत की वजह से नहीं या तेरी खौफ की वजह से नहीं, मेरे आंख में आंसू सिर्फ इसलिए आए कि अल्लाह मुझे एक ही जान दिया अपने दीन पर कुर्बान करने के लिए। फिरौन ताज्जुब किया और फिर कहा कि तेरे शीरखार बच्चे को ले लूंगा। उसके सीने से छीन लिया गया। तो जब बच्चे को, जो 6-7 महीने का बच्चा था, जब उसको तेल में डाला जा रहा था तो अल्लाह ने उस बच्चे को ताकत दी बोलने की। उसने कहा मां तू कह दे कि तेरा मेरा सबका रब अल्लाह है, तू इस तेल की तरफ मत देख, कह दे कि मेरा रब अल्लाह है। उस बच्चे को डाल दिया गया। तो याद रखो अल्लाह रब्बुल कायनात है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। और अल्लाह के दरबार में कभी भी जालिमों से अल्लाह इंसाफ करता है और जुल्म का खातिमा होगा इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो वो सहाबी रसूल का वाक़या याद आ रहा है। जब रोमियों से जंग हुई, हजरत अब्दुल्लाह हुदैफा शामी थे जिनको रोम के बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया और उनसे कहा कि तुम इस्लाम को छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं छोड़ूंगा।
उसने कहा मेरी बेटी से शादी कर ले। उन्होंने कहा मेरा शादी करने का इरादा नहीं है। उसने जेल में डाल दिया। एक बदकिरदार किस्म की एक महिला को उसके पीछे लगा दिया। वो जेल में भागते थे, उससे कहते थे कि मुझे हाथ मत लगा, तू गैर महरम है। फिर बादशाह ने बुलाया उनको और कहा कि चलो मैं तुमको एक और ऑफर देता हूं, तुम मेरी अंगूठी को चूम लो। उस अंगूठी पर कुछ और निशान था। उन्होंने कहा यह भी नहीं कर सकता। ये होठ जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में सलात व सलाम पढ़ते हैं, इन होठों को मैं वहां नहीं चूम सकता। बादशाह ने कहा मेरे माथे को चूम ले, मैं 100 सहाबियों को आजाद कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं करूंगा। फिर कहा कि 300 रिहा करूंगा। तो उन्होंने कहा तुम पूरों को रिहा करो, तेरे माथे को चूमूंगा। उन्होंने माथे को चूमा और जब वापस गए तो खलीफा हजरत उमर थे। हजरत उमर ने आगे बढ़कर हजरत अब्दुल्ला हुदैफा की पेशानी को चूमा। और ये वो जो फिरौन की दरबार का वाकया है, जब शबे मेराज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मेराज पर जा रहे थे, तो एक पहाड़ी में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी खुशबू आई। तो जिब्राइल से पूछा ये कौन है? तो कहा ये वो लड़की है जिसने फिरौन के दरबार में अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया और कहा कि तू मेरा खुदा नहीं है, अल्लाह मेरा रब है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बरकरार रखो। इन जलसों को मुनक्कद करने का या आपके दरमियान में आने का अहम पैगाम यह है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, वो निअमल मौला व निअमल नसीर। मेरे अजीज दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है।